धर्म पे प्रहार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे धर्म की ग्रंथियां जला दी जाती है, ओपन खुलेआम जला दी जाती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई शासन प्रशासन भी नहीं बोलता है, शासन प्रशासन भी चुप रहता है। इसका राजनीतिक मंच दिया जाता है। जितना ज्यादा हिंदू साम्राज्य जो आज हम लोगों का है, उसके बावजूद भी हम कमजोर क्यों है, इसको समझना होगा। इसका समझने का एक ही कारण है कि हमको एकजुट होना होगा, हमको एक होना होगा और अपनी सनातन संस्कृति के लिए लड़ना होगा। ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हम अपने इतना बड़ा हिंदू का देश होने के बावजूद, सनातन संस्कृति की इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद हम इतना कमजोर कहाँ हैं? क्यों इतना कमजोर है भाई? कि हमको कोई भी एक आदमी आता है और सनातन को गाली देके चला जाता है अपने समाज में और तरह तरह का जो है भ्रम फैलाता है और शासन प्रशासन भी कुछ नहीं करती है। कई तरह का स्मृतियां जलाई जाती है, रामचरितमानस को जला दिया जाता है, हाँ, वेद को जलाया जाता है, खुलेआम गाली दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसलिए कारण है कि हम कमजोर हैं। हम लोग उसको मजबूत नहीं करते हैं। हम एक एक आदमी से, एक एक व्यक्ति से, हमारे जितनी माताएं और हमारे बुजुर्ग अभिभावक के रूप में बैठे हुए हैं, उनको भी हम प्रणाम नमस्कार करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि आप लोग भी अपने घर में सनातन संस्कृति को जगाइए, सनातन संस्कृति के प्रति हमेशा एक अलग जगाइए और सनातन संस्कृति को मजबूत करिए। जब तक सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगा तो आपका आने वाला घर में, परिवार में शांति नहीं होगी। आपके बच्चे हमेशा सत्मार्ग पे नहीं चलेंगे, हमेशा आपको तकलीफ देंगे। आज आने वाला समय में सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम खुल रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति कमजोर हुआ है। जो हमारे पहले अपने माता पिता को लोग सेवा करना धर्म समझते थे, धर्म समझते थे। लोग तो कहते हैं कि भगवान का सेवा करने के बराबर होता है माता पिता का। आज सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम खोल रहा है और लोग अपने बुजुर्ग होने के बाद अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ दे रहे हैं, माता पिता का सेवा नहीं करता है। ऐसा समय सबका आना है, हमारा भी आना है, यह सबका आना है। लेकिन ये बात आपको हमको समझना होगा कि अपने बच्चों को सन्मार्ग पे लाइए, सत्मार्ग पे लाना होगा, सनातन संस्कृति के लिए बताना होगा, अपने धर्म के बारे में बताना होगा, पूजा पाठ के बारे में बताना होगा। अपनी ताकत को जिस रूप में आप मजबूत करना चाहते हैं सनातन का, वो हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि हम सनातन कमजोर हुए तो आप कमजोर हो जाइएगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और आपको आने वाला समय जो है हमेशा हमेशा कोसता रहेगा कि हम जगे क्यों नहीं, हम लड़े क्यों नहीं। कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन आपने कमजोर हो गए, सनातन संस्कृति को कमजोर करने वाले हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि धर्म का नाश हो, आपका कमजोर हो, राजनीतिक मंच देके, जातिवाद में बांट के और हम लोगों को एक अलग थलग कर देते हैं। कई समाज बनाए हुए हैं, लेकिन आज सदियों से सनातन एक है। सदियों से ब्रह्मांड का, सबसे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ उस समय सनातन का उत्पत्ति हुआ। फिर भी हम कमजोर क्यों हो जाते हैं? विश्वामित्र सेना बक्सर का स्वाभिमान है, सनातन संस्कृति का स्वाभिमान है। आज बक्सर ने जब से विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है सनातन संस्कृति की, आज पूरा बक्सर में विश्वामित्र पार्क का अभी जो है शिलान्यास हुआ। लेकिन अभी तक हमको जहां मालूम है कि केवल शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। शिलान्यास कर दिया गया दबाव में, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। हमारे लड़ाई के वजह से महर्षि विश्वामित्र रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, बक्सर में पास हुआ रेलवे से। ये मेरा दिन है। आज बक्सर में विकास का कुछ काम दिख रहा है, वो हमारी लड़ाई है, विश्वामित्र सेना का। हम चाहते हैं कि यहाँ सारे लोगों को रोजगार मिले, सनातन संस्कृति का विकास हो, एयरपोर्ट बने, यहाँ भी लोग आए जो अयोध्या दर्शन करने आए, जो वृंदावन दर्शन करने आए, वो हमारे बक्सर में भी आए। प्रभु श्री राम की धरती है, यहाँ हर लोग को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति यहाँ पर शिक्षित हो जाएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आएगी, बड़े बड़े स्कूल्स आएंगे, बड़े बड़े कॉलेज आएंगे, यहाँ भी चकाचौंध होगा, यहाँ भी राम राज्य आ जाएगा। लेकिन ये लड़ाई लड़नी होगी। बक्सर उपेक्षित इसलिए रहा कि हमेशा बक्सर में जो है बाहरी ने यहाँ पे राज किया।
बक्सर में कभी बक्सर का लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं आया और इसका कारण रहा कि बक्सर के लोग चुप रहे, बाहर आ गए और बाहर ही आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं, बक्सर को चरगाह बनाते हैं और बक्सर को लूट के चले जाते हैं। कोई आज तक सांसद ने और कोई विधायक ने आज तक बक्सर की सनातन संस्कृति के बारे में किसी विधानसभा में या लोकसभा में नहीं उठाया। जब हमने आवाज बनाया, जब विश्वामित्र सेना ने बक्सर का क्रांति का रूप दिया, एक क्रांति का रूप जब चला गया तो सारे मंत्री और मिनिस्टर आकर यहाँ बक्सर का सनातन संस्कृति की बात करने लगे। यही नहीं, आज बिहार में सनातन संस्कृति की बात यदि हो रही है तो केवल विश्वामित्र सेना की देन है। आज पूरा बिहार में सनातन की बात होने लगी। आज बिहार में सनातन का अलग जग गया। ये विश्वामित्र सेना ने उठाया, पटना के मंचों पे उठाया। निर्विरोध हम ये कहते हैं कि एक तरह से निर्विरोध जो किसी चीज का चुनाव होता है, उस तरह से हमने विश्वामित्र सेना ने निर्विरोध बिना किसी से डरे किसी का बक्सर में, पटना में हमने सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ी और अपने बक्सर की सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ी। किसी से हम नहीं डरे। आज उसका देन है कि आज पूरा बिहार में सनातन की बात होने लगी। लेकिन अभी हमारा बक्सर का मांग पूरा करना है। जब तक ये प्रण लिए हैं, ये नया विश्वामित्र सेना ने ये संकल्प लिया है कि आगे जो समय आएगा उसके लिए विश्वामित्र सेना क्या करेगी। विश्वामित्र सेना ये संकल्प लेती है वामन अवतार के सामने कि वामन अवतार को मुक्त कराएंगे, इनको भी जेल से बाहर निकालेंगे और इनको भी जेल से बाहर निकाल के और एक कॉरिडोर में जो महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बना है इनको रखा जाएगा। और ये प्रशासन से कहते हैं कि हम या तो उचित जगह दे, नहीं तो जेल को शिफ्ट करवा दे। हमको वामन अवतार और पूरा हमारा कॉरिडोर इसमें बन जाएगा। ये सरकार से हम मांग करेंगे। लेकिन हमारे धरोहर को एक जगह रखा जाए, जो बक्सर का सनातनी आध्यात्मिक धरोहर है उसको एक जगह रखा जाए। ये पहला संकल्प है। और जब तक बक्सर का सनातन संस्कृति का सबसे सुंदर जगह हम नहीं बना देते हैं, अयोध्या के तर्ज पे हम नहीं उसको करवाने का प्रयास करेंगे, तब तक ये संकल्प मेरा जारी रहेगा। और आने वाले समय में हम ऐसा एक संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति आने वाला समय में सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ेगा और सबको संकल्प लेना होगा। सब हाथ उठाइए कि सनातन के लिए लड़िएगा। आप लोग अपने सनातन को कमजोर नहीं होने दीजिएगा। जोर से बोलिए कि आप लोग सनातन को कमजोर नहीं होने देंगे, किसी परिस्थिति में सनातन को कमजोर नहीं होने देंगे। तो ये हमारा ये संकल्प है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वामित्र सेना आपके लिए खड़ी है, आपके लिए खड़ी है, बक्सर की सनातन संस्कृति के लिए, और हर समय आपके साथ उपलब्ध है। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में कभी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो हम नंबर है, उस नंबर से आप मदद करेंगे। हमारे जितने विश्वामित्र सेना के सदस्य हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, आपको मदद करेंगे। नया साल में और भी कई चीजें करने वाली है विश्वामित्र सेना। आप लोगों के लिए एक ऐसा हम मुहिम लेके आ रहे हैं जिससे हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ये भी कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत करेंगे, कुछ ही दिनों में शुरुआत करेंगे यहाँ पे। और दूसरा, ये बक्सर सनातन संस्कृति की धरती है। मैंने अभी के पंडित जी से बात किया, बहुत लोकप्रिय गायक आज देश दुनिया में है, बक्सर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसी साल जिस तरह से गढ़वा महोत्सव होता है, जिस तरह से तमाम भोजपुरी का बड़ा बड़ा महोत्सव होता है, उससे कई गुना बड़ा महोत्सव इस बक्सर में हम करेंगे। और ये इतना बड़ा महोत्सव करेंगे, ये देश दुनिया के लोग यहाँ आने के लिए तरसेंगे कि नहीं, हमको भी इस महोत्सव में जाना होगा। ये ऐसा खड़ा करेंगे बक्सर का, ये विश्वामित्र की धरती पे ऐसा दिखाएंगे तपोबल की ताकत, ये बक्सर की तपोबल की ताकत। और हर व्यक्ति में भगवान राम का शक्ति है। आप लोगों को जगाने की जरूरत है, हर लोगों में ये जगाने की जरूरत है। और ये मेरा संकल्प है कि जब तक बक्सर के लिए लड़ाई हम उस लेवल पे नहीं पहुंचा दे कि सरकार यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएगी और ये ऐलान करवाना दे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बक्सर के लिए हमारा प्राण भी चला जाए, ये बक्सर के लिए मेरा प्राण निछावर है। जब तक ये बक्सर को हम उसका उचित मांग न दे दें, तब तक बक्सर के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजकुमार चौबे जो है चुनाव लड़ने आए हैं। अरे तुम राजकुमार चौबे का भैया समझ गए,
कि राजकुमार चौबे यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। राजकुमार चौबे को चुनाव लड़ना होता तो मैं पहले भी कहा था कि कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये संकल्प है कि अब आने वाला समय में विश्वामित्र सेना इस बक्सर का नेतृत्व करेगी और हर जो पंचायती से लेके और आने वाला विधानसभा लोकसभा सब चुनाव का नेतृत्व करेगी और बक्सर का नेतृत्व अब करेगी। अब ऐसे नहीं होगा, अब याचना नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब आएंगे। राजनीतिक मापदंड से ही बक्सर का उत्थान होगा तो उसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ेगी, उसके लिए और राजनीतिक मंच पे आएगी, दिखाएगी बक्सर सनातनियों की ताकत, बक्सर की ताकत इन लोगों की दिखाएगी। बार बार यहाँ पर गिरा दिया जाता है बक्सर के लोगों को। जब चुनाव आता है, जब हम माहौल बनाए तो यहाँ शिलान्यास किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम ये सरकार से पूछना चाहेंगे, ये सरकार से पूछेंगे कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को आने वाला समय में यदि बक्सर को सुंदर बक्सर बनाना है तो सबको एक होना पड़ेगा, सबको अपने बक्सर के लिए लड़ना होगा, सबको रोजगार चाहिए। सनातन संस्कृति का विकास यदि हुआ है तो बनारस में देख लीजिए, यहीं बगल में बनारस है, काशी। आप जाइए, यहाँ पर लोग मैक्सिमम गए होंगे, देखिए वहाँ क्या विकास है। कोई भी एक रिक्शा चलाने वाला भी 1000 रुपया कमा के जाता है, एक पान बेचने वाला भी 5000 रुपया रोज कमाता है। आप समझिए कि उसके घर में कितने का इनकम है। ये सनातन संस्कृति की ताकत है। हम तो सरकार से कहें कि सनातन से विकसित बिहार बना दीजिए। सनातन से विकसित बिहार जब बनेगा तो पूरा बिहार में राम राज्य होगा। और बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी है, बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी है। लेकिन सरकार अब धीरे धीरे हमारी मांग को मांग रही है। यह सनातन की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सनातन संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बिरले भारत में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। उनको इस चीज के लिए हमारे विश्वामित्र सेना ये हार्दिक बधाई और अभिनंदन करती है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बना, हम चाहते हैं कि हमारे बक्सर के भी भगवान राम का शिक्षा स्थली और महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाए। महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली, वामन अवतार और माता अहिल्या का उद्धार जो हुआ है, इसको कॉरिडोर से और खुद उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री जी इसका खुद शिलान्यास करें और इसको उद्घाटन भी यही करें। हम ये इसी के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी बनेगी, ये हम वचन देते हैं। और आने वाला समय में विश्वामित्र सेना का एक एक कार्यकर्ता अब गांव-गांव और बिहार तक अब लड़ाई लड़ेगी। अगला लड़ाई हमारी पटना है विश्वामित्र सेना का बक्सर के लिए, और उसके बाद दिल्ली में हम लड़ाई लड़ेंगे। और दिल्ली में बक्सर कभी भी उपेक्षित अब नहीं रहेगा और बक्सर को उपेक्षित बनाने वाले जो भी लोग हैं उनको आप लोग माफ नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो भी प्रतिनिधि जीता है, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता है, आप लोग उसके पीछे लग जाइए। पहली तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है लोग, उसके बाद कुछ नहीं करता है। हम तो कहते हैं कि जितना काम करने वाला आदमी होता है ना, उतनी बातें नहीं करता। इसलिए हम किसी पे कमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा बक्सर जो है विकसित बने। सनातन उत्थान में आपका योगदान है तो दीजिए। और आज तक कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं हुआ जो बक्सर में बक्सर के सनातन संस्कृति के लिए लड़ा हो या आंदोलन किया हो। ये केवल विश्वामित्र सेना बक्सर के लिए लड़ाई लड़ी है। इसी के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। और एक बार फिर से जोर से बोलिए, जय श्री राम। महर्षि विश्वामित्र की जय, वामन अवतार की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आग्रह करेंगे रहसी चक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आदरणीय बड़े भाई छोटू सिंह जी से कि आप मंच पर आएंगे और भैया का स्वागत अंग वस्त्र और फूल माला से। आइए ना आदरणीय छोटू सिंह जी, रहसी चक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, आप मंच पर आ जाएंगे। ध्यान रखेगा बड़ा गड़बड़ा। हेलो और यहाँ विधानसभा
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आपके भी स्वागत बा, अभिनंदन बा। भैया मुखिया जी हमने के इधर है आकाश, यहाँ के भी सम्मानित भैया। और बाकी अब हमने के कार्यक्रम करी जाए कंबल वितरण होला, तो ओकरा से पहले हम चाहत कि आप सब लोग जे भी विश्वामित्र सेना के साथी बा वो कंबल वितरण वाला काउंटर पर चले, और साथ ही